नमस्कार दोस्तों, आपके अपने गोल ऑफ स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से निश्चित रूप से हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में पहले से जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत आभार, और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल की घंटी जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास अपलोड करें तो वह प्रश्न सबसे पहले नंबर 1 पे आप देखें। दोस्तों, इससे पहले आपको अवगत करा दूं कि क्लास के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और उससे संबंधित फैक्ट भी लिखें। जो भी आप पढ़ा करें उसको आप लिखा ज़रूर करें, क्योंकि जो आप लिख देते हो फिर आप उसे कभी नहीं भूलते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने 1947 से 1950 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के प्रतीक के स्वरूप 1969 में दादा साहब के जन्म के शताब्दी वर्ष में भारत सरकार द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना उनके सम्मान में की गई थी। तो इस बात को भी ध्यान रखें। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में शिक्षा कौन सा अधिकार है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारत में शिक्षा मूलभूत या मौलिक अधिकार है। फ्रेंड्स, संविधान के 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी पश्चिमोत्तर महाराष्ट्र में बहती है, जो कि दक्कन प्रायद्वीप के विस्तृत पठार के पार पूर्व की ओर बहती है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारत के उत्तर प्रदेश को भारत की चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश गन्ने का एक सर्वोच्च उत्पादक राज्य है। वर्ष 2013-14 के अनुसार गन्ने के कुल उत्पादक में इसका हिस्सा लगभग 38.61% रहा है। तो इस बात को भी ध्यान रखें। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाना जाता है, और इन्होंने जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक जो है इस पद पर कार्य किया। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक प्रसिद्ध भारतीय कवि थे। सन 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। तब से भारतीय 6 श्रेणियों में टैगोर में से प्रत्येक पुरस्कार जीतने वाले सक्षम रहे हैं। मदर टेरेसा हैं, यह जो है प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी को कहा जाता है, और ये जो है भारत के तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे ही, और विश्व के जो है ये 138वें जो है अंतरिक्ष यात्री हैं। राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब राज्य के पटियाला जिले में हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखें दोस्तों। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्या है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि जो है रीढ़ की हड्डी के रूप में साबित होती है। दोस्तों, कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारभूत स्तंभ व रीढ़ की हड्डी के रूप में साबित होता है। यह क्षेत्र केवल भारत की जीडीपी में लगभग 15% का योगदान करता है, बल्कि भारत की आधी जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है, और पूरे देश का भरण पोषण होता है कृषि के माध्यम से। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सन
2011 की जनगणना के अनुसार जो है सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम अर्थात 6,10,577 थी। तो इस बात को भी ध्यान रखें। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और यह जो है हमारे भारत के सबसे छोटे राज्यों में से और सबसे जो है कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित हुआ था। यह वर्ष 1916 ईस्वी में जो है धोड़ो केशव कर्वे, जिन्हें महर्षि कर्वे के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने महिला अधिकारिता संस्थान की नींव रखी थी, जिसका नाम भारतीय महिला विश्वविद्यालय है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल जी हैं। यह भारतीय पर्वतारोही जो कि 1984 ईस्वी में जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी किरण बेदी हैं। इन्होंने वर्ष 1972 में जो है भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली प्रथम महिला हैं। दोस्तों, इनका जन्म 9 जून 1949 ईस्वी को जो है हुआ था। तो इस बात को ध्यान रखें। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। दोस्तों, यह स्वतंत्र भारत की पहला महिला राज्यपाल थी। इन्हें अक्सर भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। यह सन 1925 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत में जो है कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी लिखना। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से संपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के GK GS से संबंधित प्रश्न करवाए जाते हैं और लास्ट ईयर प्रश्न भी करवाए जाते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल में निश्चित रूप से जुड़ें और हमारे चैनल के माध्यम से आपको निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारी क्लास पसंद आई हो और आपके एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन नंबर 1 पे आपको मिले। तो मिलते हैं अगले स्टडी से रिलेटेड सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।